दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं कुछ राजनीति की बात करूंगा। अलग अलग पार्टियों में जो चल रहा है और जो दुनिया में चल रहा है, उससे पहले वही मैं 4 लाइन सुनाना चाहूँगा आप सबको। ये कहते हैं, समय बह रहा है, कभी किसी की सुनता नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। अंधा नहीं है, देखता सबको है, भले ही सुनता नहीं किसी की। ऐसे ही कहते हैं, जुड़े रहने के लिए बहुत भरोसा चाहिए। जुड़े रहने के लिए बहुत भरोसा चाहिए और बिछड़ने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी होती है। गलतफहमी जो हो जाए ना किसी को, तो अच्छे अच्छे प्यार को भी तोड़ देता। तो ऐसे ही मैं आज कहना चाह रहा था कि भाई, ये जो दुनिया में ये युद्ध चल रहा है, इसी पे वो तो आपस में लड़ रहे हैं, उनका भाई जो भी है, लेकिन हमारे देश में हमारी राजनीति वाले ऐसे हैं कि उनको चैन ही नहीं है। इसको एक तो पहले तो एक बड़ी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं हम कि इस कांग्रेस पार्टी का पता नहीं क्या होगा और क्या हो रहा है इसके अंदर। कांग्रेस में कई धड़े हो गए मेरे ख्याल में, और ये टूटेगी, अब खत्म ही हो जाएगी। कि इनमें जो सबसे आज के दिन बड़ा नेता है या सूझबूझ वाला है, जो पढ़ा लिखा है, शशि थरूर जी, जो विदेश में पढ़ा लिखा है और विदेश मंत्री भी रहा है। वो सब कुछ उसने विदेश नीति के बारे में सारा पता है। तो उसने जो है सराहा मोदी जी को। अब भाई, मोदी जी जो हैं, जो भी सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि हमने ऐसी नीति की जरूरत है। ये जो लिखी लिखाई जो राजनीति है ना, वो जो पुरानी जो विदेश नीति, वो नहीं चाहिए। आज के दिन जो मोदी जी नीति चला रहे हैं वो ठीक है। तो उसने तो अभी पीछे बोला था, आज आनंद शर्मा भी कांग्रेस में बहुत बड़ा नेता है और पढ़ा लिखा है, और वो काफ़ी दिन उसको काफ़ी अनुभव है सरकार का, कई मंत्रालय संभाले उसने, और लास्ट में मेरे ख्याल में वाणिज्य मंत्री था वो, कॉमर्स मिनिस्टर कांग्रेस के टाइम में। तो वो भी कॉमर्स मिनिस्टर भी एक विदेश में, उसका विदेश से ही लिंक होता है। जो वाणिज्य जो हमारा व्यापार है उसके लिए कॉमर्स मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन एक टोली है जो थोड़ी ही बची ही, जो एक राहुल एंड पार्टी के जो दाएं बाएं घूमते हैं, एक परिवार है ना जो हमारे देश में, वो वीआईपी परिवार, राजा खानदान है, जो यहाँ के विक्टोरिया है उनकी माता जी, जो उनके चरना में बैठे रहे हैं लोग, तो उन्हीं का गुणगान होता है ना वैसे तो पार्टी में, और उन्हीं को पदोन्नति मिलती है। तो अब लग रहा है मेरे ख्याल में 2-3 तो चले गए, गुलाम नबी आज़ाद रहे कई बड़े बड़े नेता। तो शायद मुझे लग रहा है कि अब ये भी इनकी भी बारी लग जाए, क्योंकि ये तो राहुल गांधी को तो पसंद नहीं होगा। यो जब अगर मोदी को तुम सराहोगे और देश की नीति को सराहोगे, उनको चाहिए उनको सराहो कोई, और जैसे वो बोलो वैसे बोलो, नहीं तो चाहे वो भले देश के खिलाफ भी बोल ले, लेकिन बोलो जो राहुल गांधी का है वो। तो ऐसे ही अब एक नई पार्टी आई थी, देशभक्त पार्टी, और बार बार उस बेचारे भगत सिंह जी को
उसका नाम ले लेकर भगत सिंह की पार्टी बन रही थी वो कहने को। हालांकि मैं सुना है कि भगत सिंह के परिवार ने भी ऑपरेशन कराया था। अब भाई तुम एक तो चोरी करो हो, शराब बेचो हो, उल्टे पुल्टे काम करो, भगत सिंह का नाम क्यों घसीट रहे हो अपने साथ? तो कल तो बने हो तुम 2012 में, बोला भगत सिंह 1929 में जा लिया, तो तुम्हारा क्या मतलब, क्या लिंक है भगत सिंह से? जो सरकार जो उस टाइम में देश आजाद हुआ, उस सरकार ने भगत सिंह जी का बेचारे का कभी वो गुणगान ना करे। उन्होंने तो इनको बागी लिखा था अंग्रेजों के। तो कहने की बात है कि ये भगत सिंह जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? उसमें बार बार कई नेता टूट लिए। ये पीछे ये कुमार विश्वास जी गए थे, उससे पहले बहुत सारे गए थे। और फिर अब वो जो चौधरी साहब थे जो इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते, तो वो गए थे। हैं अब दो तीन बच्चे हैं जो कभी कभी यहाँ पे कापर शेड़ा में इनकी मीटिंग हुआ करती है, जो फोन खोज खोज कर बाहर गेट पर रखा करते हैं, वो सारे जाली है। आज भी ये दो तीन रह रहे हैं, एक वो संजय सिंह है, वो अभी राज्यसभा में बैठा है, ये काजल वाला। और एक और है ये आतिशी, जो नकली सीएम बनाई थी दो तीन महीने के लिए। तो खड़ा हूँ बदे वो कहती मैं तो मैं खड़ा हूँ, रखिए मैंने, तो मैं सीट पर नहीं बैठूंगी। वो केजरीवाल जी आएंगे तो वो बैठेंगे आगे। तो खड़ाऊं वाले ये दो तीन आदमी बैठे हैं, ये बचे हैं। एक वो अपना दिल्ली का महाशय जी भारद्वाज जी हैं, ये बचे हैं। उसको देख बना रखा है, हाँ भी वो खुश है दिल्ली का। लेकिन उसको ये नहीं पता किस दिन तेरे को निकल जाएगा, क्योंकि कुमार विश्वास से बड़ा तू है नहीं, और कई जाली उनसे बड़ा नहीं है ये। तो अब उसमें भी चल रहा है राघव चड्ढा, नया नया उसको निकाला है। वो कह रहे हैं कि जब केजरीवाल जेल में था तो उसके बारे में क्यों नहीं बोला? मतलब देश के बारे में नहीं बोलना, जनता के बारे में नहीं बोलना है, केजरीवाल को डिफेंड करना था उठ राज्यसभा में। अब कह रहे हैं कि तुम देश के खिलाफ बोल रहे, भाई मोदी सरकार के खिलाफ बोल, ऐसे क्यों बोल रहा है? मतलब इनको चाहिए सब कुछ मोदी के खिलाफ बोलो, सारा का कीड़ा है, अभी मोदी के खिलाफ बोलो मोदी। तो ऐसे ही मैं कह रहा था ये हमारे देश में जो है दुनिया में तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी सब ये कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी नीति है, आनंद शर्मा ने भी कहा है। और जैसे ही वहाँ से ईरान से जो हमारे देश का अब तक कोई नुकसान नहीं करा उनने, और जो भी है अपने आ रहे हैं तेल वेल सब हमारा, तो रोज तीसरे दिन हमारे यहाँ जहाज आ रहा है। इनको चाहिए गाड़ी दो, अमेरिका को गाड़ी दो, फलाने को गाड़ी दो। क्यों भाई, क्यों गाड़ी दे? क्या जरूरत है गाड़ी देने की? हमारे सबसे टर्म है, इजराइल से भी हमारे अच्छे टर्म है, अमेरिका से भी हमारा बहुत व्यापार है 60%। तो मैंने पता है, कांग्रेस को तो सब पता है भाई कौन हमारा कितना व्यापार है वहाँ से अमेरिका से। और ईरान से भी है, ईरान से भी हमारा बिजनेस था भाई, अपना धंधा था। वो था ना, वो एक परिंदा फिल्म आई थी, तो उसमें एक डायलॉग है, तो वो कह रहा है एक्टर नाना पाटेकर, भाई वो इसको कह रहा है हजाकी शराब, किशन नाम है उसका। तो उसको कहता है किशन भाई मैंने तेरे भाई का मर्डर कर दिया। बोला देख मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, लेकिन तेरा भाई कहने लगा भाई मैं अमेरिका जाऊंगा पढ़ने, विदेश जाऊंगा पढ़ने। हमारी औकात थी भाई, भाई जब इतना अच्छा चाव है वो बाहर पढ़ काऊंगा, तो हमने भेज दिया तेरे भाई को। तो फिर भाई वहां पढ़ा नहीं, इधर उधर घूमता रहा। फिर वो आ गया, वापस आ गया, बोला भाई मैं तो धंधे में शामिल होऊंगा। हमने धंधे में शामिल कर दिया। तो धंधे में शामिल होने के बाद में वो तो पुलिस से मिल गया। अब पुलिस से मिलकर हमारे उस पर छापे डलवाने लगे वो। तो कहने की बात ये है भाई, वो जब धंधा ही नहीं रहेगा
तो हम क्या हैं, इसलिए तेरे भाई को मार दिया, मेरा कुछ नहीं आगे पीछे। तो ऐसे लोग हैं इस पॉलिटिक्स में जो अपना आगा पीछा नहीं देखते और देश की बात करते हैं, देश के विरोध बोलना है उनका धंधा बन गया है। तो कोई भी चीज है विश्वास की चीज होती है अपने देश की, और विदेश नीति के बारे में तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विदेश नीति जो है वो देश का मैटर है, इंटरनेशनल मैटर है। आज तुम सरकार में नहीं हो, कल आ भी सकते हो, तो कल क्या करोगे, नई नीति बनाओगे। हम थोड़ा उसमें चेंज आता है, नीतियों में हर बार चेंज होता है जैसा टाइम होता है। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं था, पहले बहुत चीज नहीं थी। जब 1950 में जब हमारा संविधान बना या 47 में हम आजाद हुए, तो उस टाइम क्या था, वहाँ की नीति अलग होगी। उसके बाद में जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की करी वैसे नीति बदलती चली। तो नीतियों में भी उंगली डालना इनका काम होगा। और अपने आप को नहीं देखेगा, अगर मैं विदेश जाता हूँ तो मैं देश के लिए क्या करता हूँ, देश की झंड करता है पूरी जाग दुनिया में। देश बोला कानून खत्म हो गया, इलेक्शन चीफ इलेक्शन हमारे देश का बिक गया, और चोर फलाना ढगड़ा प्रधानमंत्री चोर, और क्या कहता है देश में, कभी अपने अंदर झांका है। वो कहते हैं ना कि बाहर की तू वो फाके और मन के अंदर ना झाके, तो कभी अपने अंदर झांको, तुम कर क्या रहे हो देश के लिए, और उसमें देखो इलेक्शन कमीशन पे क्या कर रहे हो। तुम्हें वोट कहाँ से मिलेगा, वोट तो जा रहे हैं, वोट तो खत्म हो रहे हैं। वो कहता है ना सब कुछ खत्म होगा, तो तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा, और ये सब पार्टियां छोड़ के चले जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि तानाशाह होगा, ऐसा हाल होता। ऐसी कांग्रेस आज एक डिक्टेटर डिक्टेटर एक परिवार है जो सबको डिक्टेट करता है, चाहे अध्यक्ष कोई हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, रहेगा उन्हीं के परिवार का करता धरता। और केजरीवाल ने तो 12-14 साल हो गए, वो अकेला बैठा है उस पर सीट पे, उसको जरूरत नहीं कुछ भी, वो तो लाइफ टाइम है। ये जितने जो रीजनल पार्टी हैं वो ये सारी की सारी तानाशाह है। तो अरे तुम देश की बात कैसे करेंगे भाई, वो अपने परिवारों को लेकर बैठे हैं। परिवार के सवाल उनके पास है क्या हमारे देश में। तो ऐसी सरकारें मेरे ख्याल में अम्बेडकर ने या किसी हमारे देश किसी भी जो प्रजातंत्र जब लोकतंत्र बनाया था, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा भी हाल होगा, एक एक घर की पार्टी होंगी। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही इस राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमने पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जैसे अब कल क्या होगा, आज रात को क्या होगा, क्योंकि रोज़ समीकरण बदले हैं दुनिया के। कहते हैं वो सबसे ऊंचा पुल जो है ईरान का, वो ढा दिया है। अब कहने को कुछ भी बोलता रहे ईरान, लेकिन ईरान बर्बाद हो चुका है। फिर भी हमारे सरकारों का काम है हम इन चीज़ों में ना बढ़ कर, और जो भी चीज़ हमारे पास है अवेलेबल, उसको अपने थोड़ा थोड़ा करके, हम तो थोड़े में गुजारा करने वाला आदमी है। और राज कपूर ने कहा था ना, ज्यादा का नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो अपने देश में तो भाई हम शुरू से ही बचाना, हर चीज में अपना कंजूसी से ही काम चलाते हैं। तो ऐसे कंजूसी से काम चलाओ कुछ दिन के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। सब भाई अपने मिलजुल कर अपना प्यार से रहो। इनकी मत मानो इन राजनीति वाला के, इनकी अपने वोट के चक्कर में ये कुछ भी बोल सकते हैं। राम राम, जय बजरंगबली, राधे राधे।